कृतिका तुम यहाँ पर वही ने इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था तो मैंने इनकी हेल्प की और इनको इनके कमरे में ले आया। कृतिका 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 आंखें खोल बेटा। कृतिका उठो। कृतिका आंखें खोल इलेक्ट्रिक शॉक लगा कहाँ पर? इसके हाथ को मारो ना यार। कृतिका उठो। कृतिका उठो। कृतिका कृतिका अभी पे आंखें खोल यार। कृतिका उठो। एक मूव कर रही है। आंखें खोल कृतिका। मोनिशा 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 आंखें खोलो। मोनिशा होश में आओ। मोनिशा मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज अपनी आंखें खोलो, होश में आओ। मोनिशा उठो 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 उठो। हाँ हाँ मोनिशा मोनिशा उठ यार, होश में आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, वो लोग आ जाएंगे यहाँ पर। होश में आओ मोनिशा। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन ठूसा है तुम्हारे शरीर में इन लोगों ने, उठ ही नहीं रही हो। होश में आओ मोनिशा। कैसे होश में लाओ इसे यार? कौन सा एंटीडोट यूज करूं जिससे तुम होश में आओगी? मोनिशा 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 get up, get up. हाँ हाँ get up. लगता है इन लोगों ने इसे ओवरडोज दे दिया। मोनिशा उठो यार, उठो उठो। सुनो, अगर तुम आंखें नहीं खोलोगी तो बैंड बज जाएगी, अगर तुम होश में नहीं आओगी तो खुद डूबोगी, मुझे भी अपने साथ लेकर डूबोगी। तुम्हारा होश में आना बहुत जरूरी है। कृतिका बेटा आंखें खोल आंखें खोल आंखें खोल आंखें खोल। कृतिका तू ठीक है? जी भैया। थैंक गॉड ये कैसे लग गया तेरे को इलेक्ट्रिक शॉक? हाँ समीर तू जाकर देख वहां पे जाके कौन सी तार से इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। इलेक्ट्रिशियन को बुला यार, घर है, किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। देख भाई रुक जाइए भैया, आप लोग यहाँ क्यों? मोनिशा कहाँ है? करण भाई के रूम में। भैया आपने मोनिशा को अकेला छोड़ दिया? अरे तेरे को शॉक लग गया था, गिरीश ने बोला कि तेरे को शॉक लग गया। हम लोग मैं ठीक हूँ, चलिए गड़बड़ ना हो जाए। चलो 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 चलो। तुम ना मुसीबत की अम्मा हो अम्मा। वैसे तो मुझे मुसीबत बोलती हो, लेकिन तुम मुसीबत बन के बैठी हुई हो। वैसे तो दूसरों की होश उड़ाने वाली आज खुद ऐसे होश खोकर बैठी हुई है यहाँ पर। देखो मोनिशा होश में आओ, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ होंगे। देखो तुम होश में आओ, वरना मैं तुम्हें मोनिशा सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा हो तुम भैया कोई गड़बड़ नहीं होगी, मोनिशा आदि बेहोश पड़ी। अरे गड़बड़ हो जाएगी यार, वहाँ पे प्रीता जी करण के साथ मंडप में बैठी है और वो पंडित उनकी शादी करा देगा। पता नहीं क्या होगा। यम ब्रह्मा वरुण। अंकित तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगता नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश कभी हुई नहीं। क्यों है इतनी खुश? उसकी शादी तो अरे मेरी भगवान जी ने सुन ली है इसलिए। क्या? हाँ, शादी होने वाली है ना। शादी किसकी? अरे हाँ तूने बताया था। तो वो कहाँ है? कौन? वही अमिताभ बच्चन जी, उनसे शादी होने वाली है ना तेरी? हाँ हाँ उन्हीं से तो हो रही है। कल है ना कि जब पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे ना तो फिर मैं अपने मन की आंखों से महसूस करूंगी कि अमिताभ बच्चन और मैं मंडप में बैठे हैं। हाँ, और सारी चीजें हो जाएंगी ना, मैं तब सबको बताऊंगी अमिताभ बच्चन आपके जीजा जी हो गए ना। शादी हो जाए उसके बाद ही सबको बताऊंगी कि क्या हो रहा है। करण प्रीता की जोड़ी सबसे चंगी। एक बार इनकी शादी हो जाए फिर पृथ्वी नाम का कांटा प्रीता की जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाएगा। फाइनली हिम्मत कैसे हुई? हाथ लगा। अरे तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं बाद में दे दूंगा। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? जब तुम बेहोश थी तब तुम क्या बड़बड़ा रही थी, क्या क्या बोल रही थी उन लोगों के सामने, क्या क्या उगल रही थी? उन लोगों ने तुम्हें सच उगलवाने का इंजेक्शन दिया था। पता है मुझे। और क्या क्या पता है तुम्हें? नहीं पता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने उन लोगों के सामने क्या क्या उगला। तुमने सब सच उगल दिया उनके सामने। तुमने उनके सामने ये उगल दिया कि उस गिली डंडा प्लेयर ने तुम्हें मोलेस्ट नहीं किया था।
नहीं, शॉक वाले रिएक्शन मत दो। क्यों? क्योंकि वो लोग फिर से आएंगे, तुमसे सच उगलवाएंगे और तुम क्या करना पता है? सब सच उगल देना। ओके? क्या करते हैं आप लोग? अरे चलो 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 चलो। मोनिशा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी जगह किसने ले लिया मंडप में? प्रीता जी ने। यस। अरे ये जंगली बिल्ली भाग रही है, पकड़ो! मोनिशा को बचाकर मैंने अपने आप को तो बचा लिया। अब किसी भी हाल में मुझे शादी को रोकना होगा, वो भी बिना किसी की नजरों में आए, क्योंकि प्रीता जी आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ऋषभ जी, आप इस तरफ देखिए। सैमी इस तरफ जाओ, आप इधर छोड़ना नहीं उसे। तो ऋषभ जी के कमरे में भी नहीं है। मिली भैया? यहाँ पर भी कोई नहीं है। गेस्ट रूम में भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? अब आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। चलो मोनिशा गेट अप। यार समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये जंगली बिल्ली गई तो गई कहाँ? मंडप में तो नहीं। नहीं 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 नहीं। दी 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 दी। आजकल के बच्चे भी ना शादी में भी फोन लेके बैठते हैं। हेलो, हाँ बोल। दीदी, मोनिशा हमारे हाथों से निकल गई है। अब आपको नीचे कोई बचाने नहीं आएगा, कोई सच सामने नहीं आएगा। दी क्या? मोनिशा, अरे बेटा, मोनिशा, अब फेरे का ले ले बेटा, आज शादी। नहीं नहीं नहीं, आप यहीं रुको, वो अपने आप वापस आ जाएगी। वैसे भी दोनों गायब होते हैं ना, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब वो बिल्कुल ठीक है और बेहोश भी नहीं है, आराम से वो वापस आ जाएगी। हाँ हाँ, वो वापस आ जाएगी। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओह गॉड, शादी नहीं जैसे कोई मैराथन हो गया। पता नहीं, सब कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। प्रीता को किसका फोन आया था और मंडप से अचानक उठ के क्यों चली गई? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो मुझसे मेरी शादी का जोड़ा चुरा लिया, शादी के मंडप से मेरी जगह चुरा ली। पर लेट मी टेल यू मिस प्रीता अरोड़ा, तुम चाहे कोई भी चीज चुरा लो, पर मुझसे मेरी किस्मत नहीं चुरा पाओगी। तुम्हें जरा शर्म भी नहीं आई मेरे होने वाले पति के साथ शादी के सपने देखते हुए?